उसको बोले तो गुड बाय। चलिए क्वेश्चन का ना थोड़ा सा रिवीजन कर ले हम लोग। नहीं तो पूजा के पहले यहाँ दिया हुआ है कि यौगिक और मिश्रण, ठीक है। यौगिक भी 200 यौगिक भी क्या है, दो या दो से अधिक मिश्रण है, यानी कि मिला हुआ कंपाउंड इसको बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कंपाउंड क्या बोलते हैं? हाँ अब तुम बोल के दिखा दो। बोल के दिखा दो। Now you speak. Now you speak. अभी बोलिए। Now you speak. सिर्फ speak वर्ड आता है ना, वो ऑर्डर होता है या धमकाना होता है। और स्पीक के पहले प्लीज हो गया तो समझ लो रिक्वेस्ट वाला हो गया। किसी को भेजना है जाओ गो अरे मैं देख लूंगा। अर्शिव ये हुआ था वहाँ पे रांची में। किसको देखना? हमको बोला था कि देखना है तो चुपचाप देखना, बोले दिखाइएगा तब नहीं तो। हम देख लेंगे ना, रोडवा में चलिए ना, हम देख लेंगे। वो अलग बात। कई बच्चे यही बोलता है। अभी बच्चे बड़ा होता है ना, तो यहाँ तो मास्टर भाई है ना, एकदम शांत ही हो। रोडवा में चलिए ना, देख लेंगे। नहीं ऐसा चलिए यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है? कुछ अंतर है या दोनों एक ही चीज है? यौगिक में भी दो या दो से अधिक तत्व होते हैं और मिश्रण में भी दो या दो से अधिक तत्व होते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ इसको यौगिक कहते हैं। और मिश्रण जो अलग अलग समझ में नहीं आया, दोनों में तो एक ही चीज बोल रहे हैं। कंपाउंड मीन्स होता है कि यौगिक के विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, भौतिक विधि द्वारा। कंपाउंड एक ऐसा चीज हो गया उसको अलग नहीं किया जा सकता। कौन से विधि द्वारा? भौतिक विधि, है ना। अब इसको ऐसे खाली रट्टा नहीं मार लो, समझो इसको कैसे। आ जाओ। तो जैसे मान लो ये क्या है, ये कंपाउंड है या मिक्सचर है? यौगिक है कि मिश्रण है? यौगिक है। अब इसको हम भौतिक विधि द्वारा क्या हम इसको अलग कर सकते हैं? H2 और O2 को अलग कर सकते हैं। तो जिसको पृथक नहीं किया जा सकता, पृथक मतलब होता है अलग करना, पृथक मतलब अलग करना। फोटो नहीं चिपकाई रही और तुम्हारा साइन नहीं होगा। आप दिए तो और इसमें समोसा खा रही थी क्या? समोसा का चटनी। हाँ देखो पूरा तेल वगैरह लगा हुआ है, हमको लगा समोसा बैठ के खा रही होगी। बैग में कुछ होगा। हाँ बैग में कुछ होगा, देख लो नहीं तो वो भी खराब हो जाएगा। थैंक यू सर। अब यहाँ पे क्या है कि मिश्रण का जो मिला हुआ होता है इसको हम लोग निकाल सकते हैं। कौन सा विधि द्वारा? भौतिक विधि द्वारा, ठीक है। ये इसको हम कौन सा विधि द्वारा निकाल सकते हैं, अलग कर सकते हैं? रासायनिक विधि द्वारा निकाल सकते हैं, यानी कि गर्म करेंगे H2 जो है और O2 क्या हो जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएगा। बात समझ में आ गया? ठीक है। इसका और कोई हो सकता है? इसमें बताया जा रहा है यौगिक के निर्माण में ऊष्मा परिवर्तन होता है। क्या रे? क्या हो गया? रासायनिक। हाँ तो काहे लिखेंगे? अच्छा जो भी है, इसमें एक मात्रा भी नहीं होगा, यह होगा? हाँ होगा। तो यहाँ देखो यौगिक के निर्माण में ऊष्मा परिवर्तन होता है। ऊष्मा परिवर्तन मीन्स यौगिक के निर्माण में, जैसे मान लो कि एक कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको हम लोग बोलते हैं चूना पत्थर, क्या बोलते हैं? उसमें हम पानी डाल दिए तो बन गया वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी बुझा हुआ चूना, है ना। पानी उसमें मिल गया
बुझा हुआ नहीं, गीला। तो वही बुझा हुआ, ठीक है। एक बुझा हुआ चूना होता है और एक बिना बुझा हुआ चूना होता है। बुझा हुआ मीन्स कि पानी उसमें मिक्स हो गया, और बिना बुझा हुआ मीन्स कि वो पत्थर रह गया। समझ में आ गया? तो उसमें ऊष्मा का चेंजेस होता है, यानी कि वो पहले जो है ठंडा होता है, जब उसमें पानी डाल दिया जाता है तो अभिक्रिया के कारण क्या हो जाता है, वो गर्म हो जाता है, तो परिवर्तन हुआ ऊष्मा में। मिश्रण के ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, आवश्यक जरूरी नहीं। अब दो चीज उसको मिला देना तो ऊष्मा क्या जरूरी है? जरूरी है। जैसे चीनी और पानी को मिलाना तो ऊष्मा जरूरी है? बिल्कुल नहीं है। यौगिक का निर्माण, अवयव का मतलब समझते हैं? अवयव क्या होता है? एक वर्ड यूज किया गया है, अवयव। क्या होता है ये? इसको बोलते हैं हम लोग घटक। क्या कहते हैं? या अंग्रेजी में बोलते हैं इसको कंपोनेंट। कंपोनेंट मीन्स कि ये अगर एक माला है तो इसमें क्या क्या घटक मिला हुआ। घटक मीन्स क्या क्या चीजें हैं इसमें। तो यहाँ ये छोटा है, फिर ये है, फिर ये, तो ये क्या हो गया? इसका कंपोनेंट हो गया। समझ में आ गया? तो घटक समझ में आ गया, उसी को हम लोग अवयव कहते हैं। तो ये अवयव पदार्थों के निश्चित अनुपात में संयोग करने से होता है। निश्चित अनुपात मीन्स कि यहाँ बताया है कि जल का जो निश्चित अनुपात कितना होता है? 1 अनुपात, यही होता है ना। तो ये एक निश्चित अनुपात में होता है। कौन? यौगिक। लेकिन मिश्रण क्या होता है? जरूरी नहीं है। मिश्रण में जरूरी नहीं है। चाहे आप शरबत बना रहे हो तो चीनी अधिक मिल गया तो कोई बोलता है क्या चीनी अधिक हो गया? या फिर बोलते हैं निर्माण में निश्चित अनुपात नहीं होगा। यौगिक के गुण उनके अवयव पदार्थ के गुण से भिन्न होता है। यौगिक का जो गुण होता है उनके अवयव पदार्थ। अब जैसे यौगिक में हम जल लिए, क्या लिए हैं? जल। तो जल का जो है ना टेस्ट क्या होता है? कुछ होता है क्या? जल का कोई गुण बता सकते हैं? कुछ तो नहीं। ये टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है। ऑर्डरलेस मतलब इसका कोई गंध नहीं, मतलब कोई गंध होता ही नहीं है। होता है क्या? कोई स्मेल होता है? नहीं। कि कहीं पानी कोई गिरा रहा है, अच्छा उसका सूंघ करके पता करें पानी गिर रहा है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। अच्छा ये कलरलेस है, कलर भी है क्या इसका? नहीं। कलर है क्या? जहाँ डाले वही कलर का हो जाएगा। हाँ, कुआं को देखो ऊपर से तो ब्लैक दिखेगा, सामने लाओ तो, अच्छा सामने और ले आओ तो क्या होगा? तो कलर भी लेस है। क्या है वो? उसका कलर भी लेस है। तो यानी कि H2O का देखें हम, उसका अलग है, इसका गुण क्या है? लेकिन जब इसको अलग कर दे, इसके अवयव बोला जा रहा ना, तो ये दोनों का भी तो गुण अलग है। हाइड्रोजन को बोला जाता है, इसको बर्न किया जाता है, यानी जलाया जा सकता है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को ही बोला गया है। हाइड्रोजन का खोज कौन किया है? बीच बीच में कहाँ से ले आते हैं सर ये सब? नहीं पता नहीं रहता है। हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश, ठीक है। तो ये खोजे हैं और इसको बोला जाता है भविष्य का ईंधन, फ्यूचर ऑफ फ्यूल। सॉरी उल्टा हो गया, फ्यूल ऑफ फ्यूचर, है ना। मिश्रण में अवयव पदार्थ का मौलिक गुण कायम रहता है। मिश्रण में मौलिक जो घटक होता है उसका एक गुण होता है ना। जैसे चीनी है तो मिठास रहेगा, नमक है तो नमकीन रहेगा। समझ में आ गया? यौगिक का एक निश्चित सूत्र होता है। जैसे चीनी है तो उसका एक सूत्र होता है, क्या होता है बता सकती है कोई? तो 3 बारी रटी तब जाके वहां बोली, और यहाँ भी हम बताए थे। हाँ वही वाला 11। और हम भी कोई जमाने में याद किए थे ऐसे, पता नहीं कैसे याद हो गया, है ना। हम ये बताए थे कि कैसे याद रखना है। जैसे ग्लूकोज का रहता है तो C6 होता है ना, तो इसका 2 गुना कर दो, H22 कर दो और O11 कर दो, ठीक है। तो ये चीनी का सूत्र है। मिश्रण का कोई निश्चित सूत्र नहीं होता है। मिश्रण जिसमें मिश्रण रहेगा तो वो सूत्र ही नहीं बनेगा उसका। जैसे पेट्रोल का सूत्र होता है क्या? होता है। अगर कोई पूछ देना पेट्रोल का सूत्र बताइए तो बोलेगा नहीं होता। क्यों? तो मिश्रण है, मिश्रण का सूत्र नहीं होता है। यौगिक का द्रव्यमान एवं क्वथनांक निश्चित होता है। द्रव्यमानांक मतलब क्या होता है? लिक्विड अवस्था में बनना। क्वथनांक मतलब
तो ये सब वर्ड पहली बार सुन रही है कि पहले भी सुनी हुई है? तो खाली सुन करके हाँ सर होता है, हमको नहीं पता है। हेनरी, उसके बाद हेनरी कैवेंडिश। मिश्रण का द्रव्यमान और क्वथनांक निश्चित नहीं होता है, ठीक है। कंपाउंड में सारा चीज दिखा गया कि निश्चित है, और मिश्रण में कैवेंडिश। हाँ कैवेंडिश, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा यौगिक। यौगिक के बारे में अगर जान गए तो तत्व के बारे में भी हम जानते हैं। तत्व क्या होता है, तत्व का परिभाषा कौन बताएंगे? एक साइड तो जो यौगिक लिखवा है वही तो लिख ही दीजिएगा, लेकिन तत्व के बारे में जानना है। तो तत्व क्या होता है? तत्व यौगिक होता है, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में हम लोग एलिमेंट। क्या बोलते हैं? तो तत्व को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या परिभाषा रहेगा तत्व का? इसको बोलते हैं हम लोग एलिमेंट। अब मेरा कॉपी वगैरह चेक कीजिएगा तो साइंस का अलग वर्ड मीनिंग, मैथ्स का अलग वर्ड मीनिंग, और साइंस में 3 चीज है, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बायोलॉजी तो हम लिए नहीं थे, बायोलॉजी लेना भी बड़ी ये रहेगा, जिनको डॉक्टर बनना है वही लो, और नहीं तो बायोलॉजी में बड़ी टेढ़ा मेढ़ा वर्ड लिखल रहता है, संस्कृत से भी ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा, जैसे ऑर्थोपोडा, वर्टिब्रेटा, है ना। उसके बाद और ओबियम, ऐसे कर करके, मतलब डॉक्टर बनना था। बायोलॉजी लेवे नहीं किया है तो आपको कैसे पता? तो हम पढ़े हैं इसीलिए, 10 में तो पढ़ना ही था, अभी हटा दिया है सिलेबस में, बहुत कुछ हटा दिया है। तो यहाँ पे क्या बोलने वाले थे रे, दिमाग से हट गया। हाँ, जरूरी नहीं कि बायोलॉजी जो लेगा वही डॉक्टर बनेगा, कोई कोई ऐसे बायोलॉजी ले लेता था क्योंकि 30 नंबर प्रैक्टिकल मार्क्स जुड़ जाता था उसका, खाली प्रैक्टिकल बनाना और दे देना, जमा करना। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का 30-30 नंबर, और बायोलॉजी का भी 30 नंबर, कितना हो गया? 90 नंबर ऐसे खाली प्रैक्टिकल से ले आया, है ना। तो इसीलिए बायोलॉजी को रख लेता था, लेकिन बायोलॉजी जल्दी किसी को समझ में नहीं आता था। ऐसा टेढ़ा मेढ़ा वर्ड लिखल रहेगा कि बोलेगा आदमी। आपको आता है? आपको आता है? अरे लेवे नहीं किए थे, 10 तक ही पढ़े थे। जैसे एक सांप है और एक वेल है, तो सांप को किस वर्ग में रखा जाएगा और वेल को किस वर्ग में रखा जाएगा, मतलब किस समूह में रखा जाएगा? हम लोग किस समूह में आते हैं? अरे बताए थे ना, अंडा देने वाले जो प्राणी होते हैं उनको अलग प्राणी, मतलब किंगडम में रखा जाता है ना। जो बच्चे देने वाले उनको अलग किंगडम में रखा जाता है। तो ब्लू व्हेल क्या है? वो ना हम लोग प्रजाति में आती है। हम लोग के प्रजाति में आते हैं, समझ में आ रहा है? यानी जैसे हम बच्चे का पालन पोषण करते हैं वैसे वो भी करते हैं। सोचो मछली होकर के, समझ में आ रहा है? अच्छा, ऑर्थोपोडा में कौन आएगा? तो जो एम्फीबियन है, यानी कि जो दोनों जगह रह सकता है। कौन कौन? मेढक है ना, कछुआ, ये दोनों जगह रह सकता है। मगरमच्छ भी, सांप भी, लेकिन सांप को अलग किंगडम में रखा गया, इसको बोलते हैं हम लोग सरीसृप। क्या बोलते हैं? यानी कि जो रेंगता है, जो चलता नहीं हो, क्या करता है, तो उसको रखा गया है अलग से। तो हम लोग थे यहाँ पे तत्व। तत्व किसे कहते हैं? देखिए, तत्व का परिभाषा अगर बोलना रहेगा तो आपको ऐसे बोलना है, तत्व वह सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतम मतलब सबसे सूक्ष्म, सबसे छोटा, सूक्ष्मतम कण होता है जिसको छोटा से छोटा टुकड़ा किया जाए। जैसे एक हम तत्व लेते हैं, सॉरी एक धातु लेते हैं और इसको काटते जाते हैं, है ना, एकदम लास्ट तक काटते हैं, और एक ऐसा स्टेज आएगा कि उसको हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, आएगा ना। उसी सबसे छोटा सूक्ष्मतम कण को हम लोग क्या बोलेंगे? तत्व। समझ में आ गया? क्या बोलेंगे? वह सूक्ष्मतम कण जिसके बाद, है ना, कोई किसी का विभाजन ना किया जा सके, उसी को हम लोग तत्व बोलेंगे। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि तत्व को विभाजित कर कोई नया तत्व प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। तत्व के सूक्ष्मतम कण उनके परमाणु होते हैं, यानी जब सबसे छोटा हो गया वो क्या बन गया? परमाणु। ज्ञात तत्वों की संख्या करीब 114 है। कितना है? 114। ऐसे बोला तो क्या है 119, लेकिन उसमें से सबसे अच्छा तरीका से जान रहे हैं तो कितना? 114। ये कहाँ पे मिलेगा आपको? तो पीरियोडिक टेबल में। कहाँ पे? पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी। अब इसका कौन बनाया था? तो 10 में आपको पढ़ना है। आवर्त सारणी का जो है खोज किया था मोसले, उसका नाम क्या था? अच्छा, इससे पहले 2 वैज्ञानिक और पगला है जिसको नाम था मेंडलीफ, है ना। तो वो भी सारे गामा पा धा नी सा से बनाया था कि ध्वनि का 7 सुर होता है, तो उसमें सब जो है उसी में लगा देते हैं। अच्छा, 7 में क्या होता है? सा पहले भी बोलते हैं, लास्ट में भी बोलते हैं, तो टोटल ग्रुप का संख्या 8 बना दिया। समझ में आ रहा है? चलो, उसके बाद फिर हम लोग जानते हैं कि अधिकांश तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। प्राकृतिक मतलब नेचुरल तरीके से पाए जाते हैं,
और कुछ कुछ बनाया गया, कुछ कुछ खोजा गया है। नेचुरल मीन्स कि ये जैसे गोल्ड है तो गोल्ड कोई बनाया थोड़े ना, वो खुद मिलता है। सिल्वर है तो उसको कोई बनाया नहीं है ना, खुद मिलता है। ऑक्सीजन कोई बनाया नहीं है, खुद मिलता है। ऑक्सीजन का निर्माण सबसे पहले कहाँ से हुआ था, किसी को पता है? नहीं, ले रहे हैं और दे रहे हैं। नहीं पता है? ऑक्सीजन का निर्माण बोला जाता है कि एक समुद्र के जलीय घास, जैसे तुम लोग ये देखी होगी कि बाहर जो है तो वो तो श्वास ले ही रहे हैं। अच्छा, पानी के बाहर निकल के भी या पानी के अंदर में भी ले रहे हैं, लेकिन जो सबसे पानी के अंदर रह रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं श्वास? उसमें तो ऑक्सीजन घुलने में टाइम लगता होगा, तो फिर वो कहाँ से ले रहे हैं? नहीं पता? तो उसका नाम है जलीय घास, और उस जलीय घास का नाम हम बताए होंगे स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना एक ऐसा घास है जो ऑक्सीजन का निर्माण करता है। हाँ, वही आकर के कछुआ खाता है। समझ में गया? इसीलिए उतना 100 साल। हाँ, अब अगर पता कीजिएगा तो महासागर का या जो समुद्र का जल होता है वो काफी खारा होता है। क्या होता है? खारा क्यों होता है? क्योंकि आदमी गया घूमने के लिए गोवा का बीच है ना, तो वो भी समुद्र ही है। जितना खाया पिया सब ओकरे में फेंक दिया, है ना। तो टॉक्सिक भी है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या है, खारा है। खारा मतलब नमकीन है। इतना नमकीन कि बोला जाता है कि तमिलनाडु के क्षेत्र में जो मछली मारे जाते हैं, जो मछली मारे जाते हैं तमिलनाडु में सबसे ज्यादा पैसा क्या है, यानी कि वहाँ का व्यवसाय मछली मारना है ना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी क्या करते थे, मछुआरा थे। तो वहाँ के मछली में बोला जाता है कि नमक नहीं डालना पड़ेगा आपको, क्योंकि अरे वो बात नहीं है, क्योंकि मछली जो है नमक में घूम रहती है, तो उसमें नमक डालने की जरूरत नहीं पड़ता है। एक का नाम होता है जिसको बोलते हैं हम लोग टूना फिश, नाम सुनिए? नहीं सुनिए? तो उसमें बोला जाता है कांटा ही नहीं है। ये देखो, हाँ कौन बोली था? तो जब पता रहता तो बताती क्या नहीं, सब में खाली हाँ सर। तो तुम लोग कौन ग्रह से आती है? पृथ्वी ग्रह से। हम भी पृथ्वी का ही बात कर रहे हैं। टूना फिश ऐसा होता है ना, जरूरी नहीं है कि हमको नहीं सब पता चलता है, क्योंकि हमारे भी ऐसे ऐसे दोस्त हैं जो काफी अच्छा ये लोग को रगड़ देते हैं खा के। नहीं समझ में आ रहा है? तो वो लोग बताते हैं, जैसे अमित सर। वहाँ के स्टूडेंट बोलते हैं सर कैसे रह जाते हैं।